हाउस वाइफ बहुत अच्छे पैसे घर बैठ के कमा सकती हैं। और जैसे मैं हाउस वाइफ और अच्छी केटरिंग करके पैसे कमा सकती। अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? आई होप जी सब ठीक होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप सब कैसे हैं जी? ठीक ठाक हैं? पाकिस्तान वाले हो तानू अल्लाह ताला अपने करम ची रखे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। पाकिस्तान में हो गया, सऊदी अरब में हो गया, अरब मुल्कों में बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो बस अल्लाह ताला अपना सब पर करम करे। तो बस कुछ गर्मी ਇੱਥੇ भी आई हुए 2-4 दिन ही गर्मी पई है तो सानू लगा साड़ी ईद हो गई है, लेकिन फिर वही मौसम बारिशां ही बारिशां। अब तो छुट्टियों के दिन है तो बारिशें ही बारिशें हो रही हैं। बस यहाँ पे ऐसा मौसम चल रहा है कि बस ऐसे जब जैसे फील होता है ना कि इतने छुट्टियां होने वालियां ने, हॉलीडेज होने वाले बच्चों ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੈਦਰ ਹੀ ਇਤਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ कि ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ भी एक्टिविटीज़ ਤੇ नहीं लेके जा सकते। तो बस जी यहाँ पे आज तो कोई इतना ख़ास वेदर धूप नहीं थी लेकिन क्लाउडी था, तो मैंने कहा जी वॉक क्यों मिस करनी है, कि वॉक कर लेते हैं। बेटी को मॉस्क छोड़ा, बेटी के मॉस्क मॉर्निंग टाइम होता है, तो मैंने कहा चलो इसको टाइम को वेस्ट करने के बजाय ना अपनी एवरी डे की जो रूटीन है ना वॉक की, वो ना मिस की जाए। घर आई तो जी आके मैंने अब 11 बज गए हुए थे, तो मैंने ब्रेकफास्ट बहुत ही अर्ली कर लिया था, सीरियल ही खाया था। तो अब मुझे भूख लगी तो मैंने कहा चलो ये भी खा लेते हैं। और आज थोड़ी सी आप मेरी डाइट जो प्लान है मैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। ये खाया और उसके बाद जी फिर थोड़े और घर के काम किए, तो फिर दोपहर का टाइम हुआ तो मैंने ये सीख कबाब लिए हुए थे और ये सीख कबाब थोड़ी सी सैलड और बीन्स खाए। बस यही मेरा लंच हो जाएगा। ये 1-2 बजे का टाइम था और ये मैंने खाया और उसके बाद जी फिर अपने बाकी दिन के काम किए। और अच्छा यहाँ पर ना मैंने आज इस टॉपिक पे भी बात करनी है कि बहुत से मुझे ये भी कॉमेंट आए हूँ तो पिछले दिनों जो व्लॉग डाले ने बड़े ही लोगों ने बैड कॉमेंट किए थे। चलो कोई गल नहीं, मैंने तो वो हकीकत बताई जो कि यहाँ यूके में रह के या बाहर के मुल्कों में रह के लोगों के साथ गुजर रही होती है। लेकिन लोग क्या ने समझा कि तुसी तो बुरा सबक देन लग पे हो फैमिलीज़ नू, तो ऐसी बात कोई भी नहीं थी। तो बस चीज़ चलो लोगों की सोच कभी भी नहीं बदल सकते तुसी, खुद को बदले, खुद को पॉजिटिव वे में लेके जाएं, खुद को हमेशा नेगेटिव लोगों से दूर रखें। हम लोग जो हाउस वाइफ होती हैं ना सानू ज़्यादातर बर्बाद करन च ना ए लोग होंदे ने जिहड़े घर बैठी और लेडीज़ को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में लेके जाते हैं। तो ख़ुद को हमेशा पॉजिटिव वे में सोचा करें लेके कि हम लोग ये कर सकती हैं और ये अचीव कर सकती हैं, ये कर सकती हैं, हम लोग सब कुछ कर सकती हैं। असी लेडीज़ सब कुछ कर सकती हैं, एक होम मेकर सब कुछ कर सकती है। बस उसमें जज्बा होना चाहिए, उसमें कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि वो सब कुछ कर जाए। तो यहाँ पर जी एक और इसमें बात करूँगी कि मुझसे बहुत से सिस्टर्स भी ये पूछती हैं कि सिस्टर आप कहती हैं कि यूके में लेडीज़ घर बैठ के बहुत से काम कर सकती हैं और पैसे कमा सकती हैं। ये बात वाकई सच है। मैंने तो किया हुआ है, तो वो मैंने आप लोगों के साथ पहले भी डिस्कस किया हुआ था कि मैंने घर में बैठ के केटरिंग की और बहुत अच्छे खासे पैसे कमाती थी मैं। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया कि मैंने छोड़ दिया, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब हेल्थ इश्यूज ज़्यादा हो जाए ना तो फिर वो थोड़ा सा पीछे छोड़ना ही पड़ता है। और अच्छा जो पाकिस्तान से यूके में आते हैं ना उनके लिए सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है ना वो यहाँ की लैंग्वेज होती है। जैसे कि कोई पाकिस्तान से एफए या बीए करके लड़की आती है तो उनके लिए यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज की बड़ी प्रॉब्लम आती है। कुछ तो अच्छी खासी कॉन्फिडेंट होती हैं तो वो बात कर लेती हैं, कुछ ना होते उन्होंने वास्ते ज़रा मुश्किल होती है। तो यहाँ पर ये है कि आप आएँ, यहाँ पर इतने ज़्यादा कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, आप यहाँ पर इंग्लिश कोर्स कर सकते हैं और अच्छी खासी इंग्लिश सीख सकते हैं। फिर आप आराम से बात कर सकते हैं, मतलब कि डॉक्टर से बात करनी हो, कोई शॉपिंग करनी हो, तो सारी बात है हर किथे उर्दू तो नहीं ना बोली जाती, इंग्लिश ही यहाँ पे इनकी फर्स्ट लैंग्वेज है जो बोली जाती है। तो वो सीखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसीलिए पाकिस्तान में ये लगाया था 2009 में कि आपको इंग्लिश कोर्स पाकिस्तान से करेंगे तब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तभी आपको वीज़ा मिलेगा, तब ये रूल इन्होंने किया था लागू। लेकिन अब यहाँ पर ये है कि लाइफ इन यूके टेस्ट भी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा हार्ड कर दिया है। जब मैंने किया था 2009 और 10 में तब बहुत ज़्यादा इजी था, अब बहुत ज़्यादा मुश्किल कर दिया है। तो अब वो भी लड़कियां, जारी बात है जो लड़के लड़कियां यहाँ पर आई हुई हैं शादी करके स्पोर्स वीज़े पे, तो उन्होंने तो जारी गल करना ही पैता है। लेकिन फिर ही आपको नेशनैलिटी यहाँ की मिलती है, मतलब कि इंडेफिनेट और नेशनैलिटी मिलती है, ठीक है। और ये बात तो मैंने कहा मैं एक क्लियर कर दूँ ना कि लैंग्वेज की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करनी पड़ती है। लेकिन अब लड़कियां इतनी कॉन्फिडेंट हो गई हैं कि आराम नाल वो गल कर सकती हैं।
हैं। मैं कहती हूँ एक हाउस वाइफ होवे, होम मेकर होवे, एक लड़की होवे, एक बीवी होवे, एक बेटी होवे, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਤਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ किसी ਦੇ ਨਾਲ सामने बैठ के ਗੱਲ कर सके। लड़कियां 'ਚ कॉन्फिडेंट ज़रूर आना चाहिए और मैंने यहाँ पर आकर सीखा कि बहुत ज़्यादा इनमें कॉन्फिडेंट है। चाहे आप माजूर अल्लाह ना करे हो कोई भी, यहाँ पर मैंने इन गोरों से ये सीखा कि ये कभी हिम्मत नहीं हारते हैं। इनमें कभी हिम्मत हारने का होता ही नहीं है कि इन्होंने कभी भी नहीं हिम्मत हारी। मैंने ये चीज़ बहुत देखी, इंसानियत बहुत देखी। तो ये बात यहाँ पे रह गई। और दूसरी बात, जो ख़वातीन पाकिस्तान से आती हैं तो वो ये कहती हैं कि हम घर बैठ के पैसे आराम से कमा सके, तो वो कैसे कमा सकते? तो वो इस तरह कमा सकते हो कि जे तुहानू कोई अच्छी कुकिंग आंदी है ना, तो तुसी केटरिंग करके ना बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो। वो केटरिंग कैसे कर सकते हैं? घर में समोसे बना के बेच सकते हैं, जैसे मैंने बना के हलवा पूड़ियाँ बेचियाँ ने इन्नियाँ के की हिसाब दसा तुहानू मैं। और मुझे केटरिंग अच्छी, मतलब कि खाना शाना अच्छा पकाना आता था मुझे और मेरे हस्बैंड को। अब देखिए रिसेंटली मैंने रमज़ान में बताया कि किसी सिस्टर ने समोसे बना के कितने सेल किए, तो मैंने उनसे लिए। तो वो उनका रोज़ का काम है, वो इतने ज़्यादा समोसे बनाती हैं और उनके रोज़ के रोज़ समोसे बिक जाते हैं। तो आप देखें अगर बड़े शहरों में रहते हैं तो अगर आप केटरिंग करके जैसे दोपहर का खाना बना के किसी ऑफिस में आप दे सकती हैं, ये भी बहुत ज़्यादा चलता है। किसी के काम आपने इस तरह से होम केयर जैसे होती है, केयर हाउस में काम कर सकती हैं। केयर हाउस में भी काम बहुत ज़्यादा अच्छे मिल जाते हैं। अब आप पर आवर उनको पैसे भी अच्छे खासे मिल जाते हैं, ठीक है। केयर हाउस में भी यहाँ पे काम कर सकते हैं, लेकिन वही बात है कि आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, उनकी आपकी समझ आनी चाहिए कि आप वो क्या बोल रहे हैं और आपको क्या समझाना चाहते हैं, ठीक है। ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਅੱਛੀ ਹੈ ਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰਸ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ जॉब कर सकते हो। लेडीज़ हाउस वाइफ जॉब कर सकती हैं आराम से। डिनर लेडी की भी यहाँ पे जॉब है। स्कूल में जैसे 12 बजे खाना खिलाना होता है, तो यहाँ पर काफ़ी पाकिस्तानी लेडीज़ काम करती हैं। तो वही बात है कि उसमें भी आपको एक फॉर्म अच्छा फिल करना आना चाहिए, इंग्लिश आपको अच्छी आनी चाहिए ताकि बच्चों के नाल इंग्लिश बोल सकन और बच्चों की गल नूं समझ सकन कि वो की सानू कहना चाह रहे हैं, ठीक है। और केटरिंग की बेकिंग बहुत बेस्ट है। बेकिंग अगर आपको अच्छी आती हो तो यहाँ पर आप बेकिंग करके अच्छे खासे पैसे कमा सकती हैं। ये देखें अभी मैंने बताया कि मेरी फ्रेंड जो बेकिंग करती हैं, केक बनवाया था बेटी की बर्थडे पे, तो कितना प्यारा केक उन्होंने बनाया था। तो वो माशाल्लाह दिन में कितने केक बनाती हैं, कप केक बनाती हैं, ब्राउनीज़ बनाती हैं, तो माशाल्लाह से अच्छा खासा अर्न कर लेती हैं। वही बात है कि एक इंस्टाग्राम का पेज बनाएं, फेसबुक का पेज बनाएं, उस पर आपका लगा दें कि मैं ये चीज़ सेल करती हूँ, तो माशाल्लाह से वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा सेल कर सकती हैं। तो बस जी ये मैंने बताना था कि एक हाउस वाइफ, होम मेकर, और जैसे यूके में कोई लड़की शादी करके आती है या किसी भी वीज़े पे आती है, तो अगर वो हिम्मत नहीं ना हारना जानती तो वो सब कुछ कर जाती है। उसने अपने हस्बैंड का साथ हर मुश्किल में देना ही देना होता है। तो अगर आपको इंग्लिश अच्छी आती है, लैंग्वेज अच्छी है, तो आप बहुत अच्छे कोर्स करके और बहुत अच्छी जॉब करके पैसे कमा सकती हैं। और जिस तरह से जैसे मैं हाउस वाइफ और अच्छी केटरिंग करके पैसे कमा सकती थी, तो आप भी कमा सकते हैं। तो मैं तो देसी ब्रेकफास्ट बनाती थी, उसके साथ साथ देसी चाय और पिंक चाय पता नहीं की बना के सेल करती थी। पर मुझे पता लग गया था ना कि कैसे मैं ये चीज़ें बना के तो सेल कर सकती हूँ। वीकेंड पे ऑर्डर्स लेती थी, मतलब कि फ्राइडे नाइट को ऑर्डर लेती थी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और स्नैपचैट पे और व्हाट्सएप पे। तो बस जी वो मैंने एक पेज बनाया और उसको मैंने पब्लिक किया। बस लोगों ने फिर ऐसे खाना शुरू किया, तो उनको पता लगा कि ये लोरी देसी ब्रेकफास्ट बड़ा ही फेमस है। तो बस जी उन्होंने फिर लेना शुरू कर दिया और इस तरह से 3-4 साल मैंने बना के सेल किया। और अभी कुछ साल पहले, 2 साल पहले मैंने छोड़ा है। कि ज़ाहिर बात है फिर इंसान थक जाता है, तो फिर बस ज़रूरत इंसान की थी, तो तब इंसान को अल्लाह ताला हिम्मत भी दे देता है और अल्लाह ताला वो ज़रूरत भी पूरी कर देता है। तो बस जी हिम्मत कभी नहीं हारनी है तुसी, और कभी नहीं ये सोचना कि सानू इंग्लिश नहीं आती और असी कुछ नहीं कर सकते। ये बात तो कभी भी नहीं सोचनी। आपका कॉन्फिडेंट लेवल इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ना कि बस फिर तुसी किसी भी चीज़ तो लड़ सकते हो। तो असी हाउस वाइफ और बहुत ज़्यादा
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ सकती हैं। अब तो इतनी ऑनलाइन जॉब्स हो गई हैं कि आप घर बैठे ख़वातीन पैसे कमा सकती हैं और अपने हस्बैंड का साथ दे सकती हैं, बल्कि उनसे भी अच्छा कमा सकती हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ ऐड कर दूँ, अगर आपको स्टिचिंग अच्छी आती है ना तो बहुत अच्छे पैसे घर बैठ के कमा सकती हैं। यूके में रहकर एक हाउस वाइफ बहुत अच्छे पैसे घर बैठ के कमा सकती हैं। अगर आपको ये स्टिचिंग अच्छी आती हो, 1-4 जोड़े भी तुसी आराम नाल सीवो, दिन दे विच बच्चे स्कूल चले जाएं, 9 से 3 बजे की जो जॉब होती है या 5 बजे की, अगर 3-4 जोड़े भी आप स्टिच कर लें तो आपको अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। छोटे टाउन च ज़रा एक सूट की सिलाई थोड़ी घट है, बड़े टाउन में इसकी सिलाई थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो लाइनिंग वाले सूट की उससे ज़्यादा होती है। तो ज़ाहिर बात है हर किसी को ज़रूरत होती पड़ती रहती है, क्योंकि रोज़ रोज़ तो हर कोई पाकिस्तान नहीं ना जाता। तो कोई जैसे ओल्ड लेडीज़ हैं उन्होंने तो स्टिच करके ही पहनने होते हैं कपड़े, उनको आदत होती है, तो आप कपड़े आराम से स्टिच करके पैसे कमा सकती हैं। तो ये देखिए जी, बातों बातों में मैंने किचन को भी क्लीन कर लिया, खाना शाना भी खा लिया, और साथ में जी किचन में शाम को ज़रूर क्लीन करके सोती हूँ, क्योंकि मेरी आदत है सिंक च एक बर्तन भी ना रखन दी। और पूरा किचन जब क्लीन होता है, सुबह उठ के जब आते हैं ना, आए हाय बड़ा दिल नूं सुकून मिलता है कि अपनी मेहनत जी ना नज़र आती है। और चमकता हुआ किचन और चमकता हुआ घर एक हाउस वाइफ का ड्रीम होता है, तो ज़रूर इनू साफ रखना चाहिए। डीप क्लीनिंग करना मुझे बड़ी ये मोटिवेशन मिलती है जब मेरा घर क्लीन होता ना, इतनी कोई तसल्ली दिल नूं मिलदी ना, इंज लगता है कि बस यही मेरी जन्नत है। तो चलो जी, एरे नाल किचन देखो किड्डा खूबसूरत चमकदा मारदा है किचन। ये वाली साइड जरा ना मैं एक दिन छोड़ के एक दिन करती हूँ। वैसे मैं वर्क टॉप तो क्लीन कर लेती हूँ, लेकिन वैसे जो डीप क्लीनिंग करनी होती है ना टाइल्स की, वो मैं एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के करती हूँ, क्योंकि ये तो यूज़ में नहीं आता। सिर्फ सवेरे चाह बनानी होती है तो या तो टोस्ट बनाने होंगे। अब मगरिब काफ़ी लेट हो गई है, तो अब मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे, 9:30 बजे तक मगरिब होती है यहाँ यूके में अब, तो मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे। तो चले जी, इसी के साथ करते हैं ब्लॉग को ख़त्म। आई होप जी तुहानू ब्लॉग बड़ा ही अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर कॉमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। एक अच्छे और ब्लॉग च मिलेंगे, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।